लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बनाया गया इसी के लिए कि बिजली बोर्ड की ऑटोनॉमी रहे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में ऑटोनॉमी खत्म है। आज बिजली बोर्ड के कैंपस में एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया कि कोई भी कर्मचारी जो एचपीएससी प्रीमिसेस है उसमें इकट्ठे नहीं होंगे, उसमें डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है आज जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है वो भी देख रहा है, उसकी सेवाएं कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा सरकार से भी निवेदन रहेगा और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से भी निवेदन है कि बिजली बोर्ड में तत्कालीन तौर पे जो नीचे आपका कमर्शियल है या टेक्निकल स्टाफ है, जो शॉर्टेज है उसको भरा जाए, ताकि जो प्रदेश की जनता है उनको बेहतर सेवाएं जारी रखी जाए। ये हमारा यूनियन के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक जो बड़ी बात है जिसको हमने अधिवेशन में भी उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के सामने उठाया था, आज एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बिजली कंपनियां बनाई गई 2010 में, हिमाचल प्रदेश एचपीएससी लिमिटेड बना, उस कंपनी के पीछे मुख्य मकसद था कि स्टेट गवर्नमेंट इसको डीरेगुलेट करे, कि स्टेट गवर्नमेंट के क्लच से बाहर आए, ताकि बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी हो और जो उसने जो कमर्शियल उसको वायबल लग रहा हो वो अपने फैसले अपने आप ले। लेकिन हमें आज हम महसूस कर रहे हैं, हमने अधिवेशन के माध्यम से उठाया, कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की ऑटोनॉमी है बिजली कंपनी की, वो इरोड हुई है। इससे पहले जो बिजली बोर्ड था उसकी ऑटोनॉमी बेहतर थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बनाया गया इसी के लिए कि बिजली बोर्ड की ऑटोनॉमी रहे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में ऑटोनॉमी खत्म है। आज वो देख रहे होंगे कि आपका टीमेट है, आपका एएलएम है, आपका फोरमैन है, उनके पदोन्नति की फाइलें सरकार तक जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि कितनी ऑटोनॉमी उस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को फैसले लेने में। तो कहीं ना कहीं ये सारे इस तरह के और भी फैसले हैं जो बिजली बोर्ड के कंज्यूमर सर्विस को लेकर के हैं, बाकी फैसले हैं बिजली बोर्ड को जो बेहतर दिशा देनी है वो फैसले हैं। वो तमाम फैसले कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की डिसीजन मेकिंग है उसमें कमी आ रही है और उससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हो रही है। मुझे आज हमें ये भी लग रहा है, जो हमारे नए साथी आए, एक चुनौती है कि बिजली बोर्ड को ऑटोनॉमी आज प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये प्रदेश के कंज्यूमर को बेहतर सेवाएं दे सके। और तीसरे हम कह सकते हैं आज जो हमारा जो आपके ट्रेड यूनियन राइट्स है उस पर भी बहुत बड़ा हमला आपने देखा होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोकेश ठाकुर जी थे या मैं था, हमारे अंगेज चार्जशीट इशू हुई है। इसके साथ साथ एक ब्लैंकेट बैन, एक ऑर्डर जारी किया गया, बिजली बोर्ड के कैंपस में एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया कि कोई भी कर्मचारी जो एचपीएससी प्रीमिसेस है उसमें इकट्ठे नहीं होंगे, उसमें डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो हमारा कहना है कि आज जो यूनियन है, यूनियन के पास एक ही तरीका होता है, नेगोशिएशन अक्रॉस द टेबल। लेकिन नेगोशिएशन से बात नहीं होती, तो प्रेशर टैक्टिक्स ट्रेड यूनियन की यही होती है कि आप गेट मीटिंग करें, डेमोस्ट्रेट करें, उसके माध्यम से दबाव डालें। अगर वो राइट्स ही आपके खत्म है, कहीं ना कहीं आपके ट्रेड यूनियन के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उस पर बहुत बड़ा हमला है। हमारा ये भी चुनौती रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा अधिवेशन हुआ था जिसमें हमारे प्रेसिडियम इलेक्ट होकर के आई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं करी हैं और उस घोषणा में ये भी था कि जो ब्लैंकेट बैन है जो बिजली बोर्ड के प्रीमिसेस में लगाया गया है कर्मचारियों को इकट्ठे होने में, उस ब्लैंकेट बैन को हटाया जाए। और उस बारे में उन्होंने फाइल स्टेट गवर्नमेंट ने कॉल करी है। हम उम्मीद करेंगे राज्य सरकार उस ब्लैंकेट बैन को शीघ्र हटाएंगे। इसके साथ साथ और भी जो आपके कंप्यूटर के प्रमोशन एवेन्यूज की बात कही है और जो विक्टिमाइजेशन हुई है, जिसमें हमारे नीतीश भारद्वाज जी प्रेसिडेंट जो हमीरपुर से इलेक्ट होकर के आए, ये भी विक्टिमाइज्ड है, इनके अगेंस्ट चार्जशीट हुई है। तो हम वहाँ एक अनाउंसमेंट की गई थी कि सारी चार्जशीट विड्रॉ की जाएगी। तो हमारा ये भी निवेदन रहेगा मैनेजमेंट से कि जो चार्जशीट इनके अगेंस्ट है उसको विड्रॉ किया जाए। और इसके साथ साथ जो आपका पेंडिंग प्रमोशन है, आज लगभग 1000 हमारे बिजली बोर्ड में प्रमोशन है, जिसमें टीमेट से लेकर के लाइनमैन से लेकर के फोरमैन, सीनियर असिस्टेंट से लेकर के आपके एसओ की प्रमोशनें पेंडिंग पड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने अधिवेशन में कहा, मीडिया के साथी वहाँ थे, कि तत्काल प्रभाव से इन प्रमोशनों को किया जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और आज आपका 15 अक्टूबर के बाद 29 अक्टूबर पहुँच गया है, लेकिन प्रमोशनें टीम की वैसी प्रमोशन फाइल वैसी पेंडिंग पड़ी है। और इस बीच में हमारे बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। एक एसओ में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट पे हैं, बाकी पोस्टों में लोग रिटायरमेंट पे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो भी पेंडिंग प्रमोशन है, जितनी भी पेंडिंग प्रमोशन की गई है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके आदेश जारी किए जाए, ताकि जो प्रदेश के पिछले 2 प्रदेश के जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं 2 महीनों से जो प्रमोशन पेंडिंग पड़ी है, ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। इसके साथ एक साथी मीडिया साथी को कहना चाहूँगे, आप साथियों ने उसको हेडलाइन भी दिया था कि आज बिजली बोर्ड में लगभग 3100 के करीब आपका आउटसोर्स का कर्मचारी है जो आपकी सेवा दे रहा है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट के तहत आती है। इस करके यहाँ की सेवाएं
पानी और दूसरी सेवा से भिन्न है, यहाँ रिस्क भी है। तो हमारा ये कहना था कि बिजली बोर्ड में आउटसोर्स जितने कर्मचारी है उनके लिए स्थायी नीति बनाया जाए और आगे के लिए बिजली बोर्ड में आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जाए, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस दी जाए, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी हो। अगर कोई हादसा, फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट हो तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है और उस घोषणा के तहत उन्होंने कहा है कि जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी है जो फैटल एक्सीडेंट, नॉन फैटल एक्सीडेंट में जो शिकार हुए हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए और आगे के लिए कोई सूटेबल पॉलिसी बनाया जाए। इस तरह के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने उस कॉन्फ्रेंस में दिए है। हमारा मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा जो भी अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने उन अधिवेशनों में की है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वहाँ घोषणाएं करी है तो उनको लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम मीडिया के साथियों के बीच में बार बार भी आते रहे, पुरानी पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन के बारे में उन्होंने कहा है। हमारा तो ये उसमें मानना है कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आपका बिजली बोर्ड बना था 1971 में, 1974 में सीसीएच पेंशन 1972 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया वो बिजली बोर्ड ने भी अडॉप्ट किया और उसके बाद जितनी कर भी अमेंडमेंट है उसमें हुई वो बिजली बोर्ड में इंटू टू अडॉप्ट की। हमारा कहना है कि प्रदेश के जितने कर महकमे हैं जहाँ सीसीएच पेंशन 1972 है, जहाँ आपने पुरानी पेंशन दे दी, हम भी उसी दायरे में आते हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हमारी महज जो अमेंडमेंट सरकार ने करी है उसको बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट अडॉप्ट कर ले और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। और इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ घोषणा की है कि प्रदेश का जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है उस इशू को एग्जामिन करे और प्रदेश सरकार को फैक्ट से अवगत कराएं। ये तमाम घोषणाएं प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने अधिवेशन में करी है। हम मैनेजमेंट से मांग करते हैं, प्रदेश सरकार से मांग करते हैं इन घोषणा को तुरंत लागू किया जाए। इसके अलावा जो